की भूख और घर में कुछ ना हो बना के खाने को तो झटपट से उबालिए आलू और बना लीजिए सूजी से गर्मा गर्म बिना तेल का ये नाश्ता। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महक की खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज अपने दोस्तों के भी शेयर करने वाले हैं एक नई रेसिपी जो कि सूजी की है। तो यहाँ पे हम एकदम बारीक वाली सूजी ले लिए हैं, तो पूरी भर के कटोरी भी नहीं है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, आप सब लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मिक्सी बाउल और सूजी को इसी में हम डाल देते हैं। अब डालेंगे यहाँ पे स्वादानुसार नमक, फिर इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सूजी और नमक को हम अच्छे से मिला दिए हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं लगभग 2 चम्मच दही है, फ्रेश दही है, ज्यादा खट्टी दही नहीं है। अब इसको मिला देंगे पहले। बहुत ही सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को बनाइएगा जरूर। बिना सोडा बिना इनो के हम ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे, वो भी एकदम मार्केट्स के जैसे। वैसे तो ये मार्केट में मिलना मुश्किल है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी, लगभग आधी कटोरी। अब इसको अच्छा से एक घोल हम तैयार करेंगे। अभी हमने आधी कटोरी पानी यहाँ पे लिया है, क्योंकि पहले अच्छे से मिला ले, उसके बाद हम आधी कटोरी पानी और डाल देंगे, क्योंकि इसका एक पतला घोल बनाना है। बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है। आधी कटोरी पानी और डाल दिए हैं यहाँ पे। तो 1 कटोरी सूजी थी, 1 कटोरी लगभग हम पानी ले लिए हैं। अब इसको अच्छे से फूलने देंगे। जब हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो जो ये बैटर है और गाढ़ा हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए फिर कुछ इस तरीके से। अभी पानी अच्छे से मिला नहीं है सूजी में। जब अच्छे से मिल जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद ढक कर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सूजी अच्छे से फूल गई है और गाढ़ी भी हो चुकी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे अच्छे से फेंटें, खूब मतलब लगभग 2-3 मिनट तक अच्छे से फेंटते रहें। यहाँ पे हम ले लिए हैं आलू। तो 3 से 4 आलू हैं, मीडियम साइज के उबला हुआ आलू है। इसको हम हाथों से अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो ये इसका हम बनाएंगे मसाला, जो सूजी फेंट के रखे हैं उसी के लिए मसाला बनाने जा रहे हैं। पैन हमने चढ़ा दिया है और तेल गरम हो गया है। तो इसमें हम डाल दिए हैं जीरा, बारीक कटी हुई प्याज। अब जीरा और प्याज को अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो प्याज को डाल दें। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाए तो कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। नहीं तो अगर आप साथ में डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा ये लगने लगती है, इसीलिए इसे थोड़ा बाद में ही डालें। इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, प्याज हल्का गोल्डन हो गया है, मिर्च भी अच्छा से हो गया है, यानी कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर अच्छे से गल जाए, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा पका हुआ टमाटर लिए हैं। वैसे भी गल जाएगा ये, अगर आपकी मर्जी है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसके बिना भी आप आलू मसाला बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वादानुसार नमक हमने डाल दिया है। डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि टमाटर गलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हम डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम मसाला डाल देते हैं। 2 चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पे हरी मिर्च डाले हैं, और आधा चम्मच से कम धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो मैश करके आलू रखे थे, तो अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मसाला है और नमक है सब आलू में अच्छे से मिल जाए। जैसे आप पराठा वगैरह बनाते हैं आलू का, बिल्कुल वैसे ही मसाला हम आपको बना के दिखा रहे हैं।
आप किस तरह की तरीके से बनाते हैं आलू पराठा या इस तरह से सूजी का नाश्ता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड, इस तरह से आलू जो है गोल्डन हो गया है, एकदम बढ़िया से खुशबू आना शुरू हो गई है, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पे डाल देते हैं। तो धनिया यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसको हम गैस से उतार कर नीचे कर लेंगे, उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। बढ़ा दिए हैं और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, तो बिना तेल के ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो इस पे हम 2-3 नाश्ता बनाएंगे, इसलिए पूरे पैन पे थोड़ा सा तेल लगाए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि तेल कहाँ लगा है। इस तरह से हम थोड़ा सा सूजी का जो घोल बना के रखे थे थोड़ा सा लेंगे और इस पे अच्छे से गोल गोल इस तरीके से बना देंगे। इस तरह से हम दूसरा वाला घोल बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होने वाला है आज का ये सुपर टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते के आगे आप पिज्जा बर्गर भी खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी होने वाला है। फ्रेंड, इस तरह से इस पे हम 4 नाश्ते बनाए हैं बगैर सोडा बगैर इनो के। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फूलना शुरू हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। अगर ढक कर पकाएंगे तो अच्छे से नाश्ता अंदर तक पक जाएगा। तो चलिए, जब तक हमारा वो नाश्ता पक रहा है यानी सूजी, तो इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जितना बड़ा बड़ा हम नाश्ता बनाए हैं कुछ इस तरीके से ये लोइयां बनाकर उसको बीच में लगा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, जो सूजी हम डाले थे इस पे फ्राई पैन पे यानी तवे पे अच्छे से हो गया है, तो इसको हम इस पे रख देंगे। जब अच्छे से एक तरफ सिक जाए तभी हमें आलू की टिकिया जो है बना के रखनी है। इस तरह से हम दूसरी टिकिया भी रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो हम सूजी का नाश्ता बनाए थे उसके ऊपर से आलू की टिक्की लगा दिए हैं। अब फिर से हम उसी सूजी को डाल के कवर कर देंगे चारों तरफ से, इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि जो हमारा आलू है वो निकले नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमने सूजी को ऊपर से अच्छे से मतलब आलू को कवर कर दिया है सूजी से। जो सूजी का हम घोल बनाए थे उसी से कवर कर दिए हैं। तो नीचे वाला अच्छे से पक चुका था। अब इसको हम फिर से ढक देते हैं ताकि ऊपर का जो हिस्सा है अच्छे से पक जाए, क्योंकि आलू भी हमारा अच्छे से पका हुआ है और फ्राई किया हुआ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो हमारा नाश्ता है अच्छे से हो चुका है। तो थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इतना नाश्ता बनाने में लगभग 1 चम्मच से भी कम तेल यहाँ पे लगा है। तो 1 चम्मच से कम तेल में अगर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बन जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यानी मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए एकदम आसानी से पलट रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, तो इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा। अगर आधे चम्मच में पूरे परिवार के लिए ये नाश्ता अगर आधे चम्मच तेल से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बन जाए तो कुछ पूछने की बात है क्या। वैसे भी सब लोग कम तेल का नाश्ता खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम अच्छा सा, एकदम प्यारा सा। तो इसे थोड़ी देर पकने देते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है, वो भी बिना तेल के। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ से हमारा नाश्ता अच्छे से हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और डाल देते हैं दूसरा बैच। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बगैर तेल का नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके सामने पिज्जा बर्गर कचौरी पकौड़ी सब खाना भूल जाएंगे। तो चलिए, आपको हम इसे थोड़ा सा काट वाट के चटनी वटनी के साथ दिखाते हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए इसको हम काट कर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बगैर तेल के हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।